को कैसे खुश रखें पत्नियां। जी, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहली बात है कि पति को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। कई बार क्या होता है, लेडीज जब माँ बन जाती है ना, तो पति से हटकर सारा ध्यान उनके इन लॉज पे या फिर अपने बच्चे पर चला जाता है। पति के लिए उनके पास समय ही नहीं होता और फिर ऐसे वक्त पे जब पति का ध्यान भटकता है तो फिर इल्जाम लोग पति को देते हैं। तो इसलिए अपने पति को फर्स्ट प्रायोरिटी देना हमेशा के लिए आपकी लाइफ कभी डैमेज नहीं होगी। दूसरी बात, अपने पति को पर्सनल स्पेस दें। शादी के बाद क्या होता है कि कई बार लड़कियां ये चाहती हैं कि पति हमें छोड़कर कहीं भी ना जाएं। इनफैक्ट वो पहले आपको घुमा के ला चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप बन जाती है, किसी फ्रेंड सर्कल के साथ उनके कहीं घूमने का प्रोग्राम बन जाता है, तो उसमें भी पत्नियों को ऑब्जेक्शन हो जाती है। तो ये बात तो गलत है ना। जब अगर आपको वो घुमा के ला चुके हैं तो उन्हें अपनी लाइफ का स्पेस देना ना भूलें। फिर वो बात आपको रोका टोकी लगने लग जाती है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं और नहीं मानी आपकी बात तो आप बुरा मान जाती हैं। तो ये बात गलत है। उन्हें उनकी लाइफ में पर्सनल स्पेस हमेशा दें। तीसरी बात है, पति को मेंटली सपोर्ट करें। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? पति जैसे जॉब कर रहे हैं, मान लो उनके पास कुछ सेविंग है या फिर लाइफ में वो कुछ और करना चाहते हैं, तो उन्हें मेंटली सपोर्ट करें। अगर कुछ पैसे बर्बाद भी हो जाते हैं, अगर आप उनके मेंटली स्ट्रांग रखेंगी ना, तो शायद लाइफ में वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिलेगा तो वो सोचेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, और लाइफ एक जैसे कहते नहीं है कि पुरानी गाड़ी का इंजन की तरह हो जाएगी जो घसीट घसीट के चलने लग जाएगी। वो लाइफ में कुछ अगर नया ट्राई करना चाहते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। उन्हें मेंटली सपोर्ट दें कि वो कर सकते हैं और कर लेंगे। आप देखना वो ज़रूर करेंगे और आपकी लाइफ इससे भी ज़्यादा बेटर होएगी। चौथी बात, उनके साथ समय बिताएं। क्या होता है कि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं ना, तो हम घर के कामों में और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने पति को टाइम देना ही छोड़ देते हैं। वो ऑफिस से आते नहीं कि किसी ना किसी काम का बहाना लेकर हम उनके पास से खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो उनके साथ समय बिताना कभी ना छोड़े। उनके पास टाइम नहीं है तो घर पर ही उनकी फेवरेट चीज़ बनाएं, उनके साथ अपनी फ्यूचर प्लान्स बनाएं या फिर अपने बच्चों की बातें डिस्कस करें, पर कुछ समय उनके लिए ज़रूर निकालें। पांचवी बात, अपनी फीलिंग शेयर करें। कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि वो जैसे मार्केट गई हैं, मान लो उनको कोई चीज़ पसंद आई और वो चीज़ उन्होंने नहीं ली और वो घर वापस आ गए। वो अपने पति से कहती हैं कि आपको पता नहीं चला कि वो चीज़ मुझे पसंद आई थी और आपने मुझे दिलाई नहीं। आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको कोई चीज़ पसंद आई थी? वो कोई भगवान है जो आपके बिना कहे ही आपकी सारी बातें समझ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। छठी बात है, दोस्त बन जाओ। पता है दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त के साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, अपनी ऑफिस की प्रॉब्लम्स भी, अपने घर की प्रॉब्लम्स भी। तो दोस्त बनने के लिए तो आपको घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले रखी है ना, उसको थोड़ी बहुत कम करनी होगी। और कोई अगर दो बात सुना के भी जा रहा है आपके काम ना करने पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपके छेद नहीं हो गए शरीर में। कोई बोल के जा रहा है तो कोई बात नहीं, अपने पति के साथ समय तो बिताओ, बातें करो। उनके ऑफिस में क्या क्या हुआ, उनके कलीग्स क्या क्या कहते हैं, उनके साथ रहने वाले बंदे कैसे हैं, उनके साथ घर में फ्रेंड्स कैसे आते हैं, ये सारी बातें अगर आप उनके साथ बैठकर करेंगी, उनकी अच्छी दोस्त बन जाएंगी, तो एक पति हमेशा खुश रहेगा। सातवीं बात, उनसे कोई बात ना छुपाएं। कई बार क्या होता है, मैंने तो आजकल की लड़कियों को यहाँ तक भी देखा है कि अपने फ़ोन का पासवर्ड तक अपने पति को नहीं बताती। तो ये गलत बात नहीं है। आप उनसे अगर कोई बात छुपा रही हैं और साफ साफ दिख रहा है कि आप छुपा रही हैं या फिर आपका कहीं और अफेयर चल रहा है या फिर कोई भी कारण हो जिसके कारण आप उनसे बातें छिपा रही हैं, आपको कहीं जाना हो, आपने टिकट्स बुक करवा ली और पति को बाद में बता रही हैं, तो ये बातें भी गलत हैं। आप उनसे पहले एटलीस्ट उनके साथ बैठकर पहले डिस्कस तो करें कि आप जा पाओगे या नहीं। अगर आप पति को पहले बताएंगी तो वो बहुत खुश होंगे और बल्कि आपको जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ही अपनी बातों को ऐसे रखो कि आप एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस करो। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि पति पत्नी मिलकर ही कोई प्लान्स बनाते हैं, और अगर नहीं भी आपको कहीं और जाना है, किसी फ्रेंड के बर्थडे पे, अपने घर जाना है या फिर अपने बच्चों को कहीं भेजना है, तो ये सारी बातें उनसे पहले डिस्कस करो। इससे उन्हें अच्छा भी लगेगा और आप दोनों का रिश्ता भी मजबूत होगा। आठवीं बात, उनके कंपेयर हर किसी से मत करो। आपको अच्छा लगेगा अगर आपका कंपेयर वो किसी से करेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो यही बात आपके लिए भी लागू होती है। अगर आप अपने पति का जैसे कि कोई और है उनसे कंपेयर करते रहती हैं हर बात पे कि वो तो ऐसे रखते हैं अपनी पत्नी को, या फिर मेरी एक फ्रेंड ने अपने पति को ये गिफ्ट दिलाया। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ के लिए अपने पति पे प्रेशर क्रिएट करेंगी कि भाई मुझे भी दिलाओ वो चीज़, या फिर आप कंपेयर करेंगी अपने पति को किसी से, तो ये बात आपके रिश्ते को और दूर ले जाएगी। नौवीं बात, अपने पति को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में रेस्पेक्ट ज़रूरी है। तो ये तो फिर आपके पति हैं। आपके पति की अगर कोई और बुराई भी करता है
तो भी आप उनसे अपना रिश्ता तोड़ दें। क्योंकि अगर पति की बुराई कोई कर रहा है और आप उनसे रिश्ता रखकर उनके साथ हाँ ठिठोरे कर रहे हो, तो फिर आपसे बुरा कौन हो सकता है? अपने पति की बुराई आप कैसे सुन सकती हैं? सबसे पहले तो आप अपने पति की बुराई किसी के सामने ना करें। अगर कोई और कर भी रहा है तो भी आप या तो अपने रिश्ते ही सदा के लिए खत्म कर देना या फिर उनसे बातें करना ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अपने पति की बुराई अगर हम सुन रहे हैं तो आप दोनों का रिश्ता कैसा हो सकता है फिर? यही बात आप अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आपके पति वहां बैठकर आपकी बुराई किसी और से कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो यदि आप ये काम कर रही हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। 10वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सपेक्टेशन जितनी कम से कम हो सकती हैं उतनी कम से कम रखो। अपने पति से जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगी आप, उतनी ज़्यादा मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही होती है, हम अपने आप में कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या हर कोई परफेक्ट होता है? नहीं। आप परफेक्ट हैं? नहीं। तो फिर हर कोई बंदा कैसे परफेक्ट हो सकता है? आपके पति कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? कुछ बुराइयां तो उनमें भी हो सकती हैं या फिर कुछ अच्छाइयां भी उनमें हो सकती हैं। तो उनकी अच्छाइयों को गिनिए, ना कि उनकी बुराइयों को। तो चलो इसी सोच के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगर मेरी सोच आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।